नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों। 10 मार्च 2024 दिन रविवार। साल की सबसे बड़ी अमावस्या फाल्गुन अमावस्या इस दिन बना दिव्य महाशुभ संयोग। इस दिन मतलब फाल्गुन अमावस्या की रात चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे। यहां गरीबी हो जाएगी खत्म, एक महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी, आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप एक महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप मात्र एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं 10 मार्च अमावस्या के दिन, आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 10 मार्च अमावस्या के दिन, तो दोस्तों समझ लेना, आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है वे दूर हो जाएंगे और आप एक महीने में करोड़पति माला माल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही माला माल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे। तो यकीन मानिए, आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आ जाएंगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह आपको करने हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। इस समय फाल्गुन मास चल रहा है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के पवित्र दिन फाल्गुन का मास भी इस समय चल रहा है। आपको बता दें कि फाल्गुन मास में वाली अमावस्या तिथि के भी उपायों को आप करोगे। या दोस्तों, दरअसल फाल्गुन मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए, खुशहाली के लिए जो भी उपाय करता है, उस व्यक्ति को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस दिन मतलब फाल्गुन अमावस्या के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें और मन ही मन ओम नमो कार्य करने चाहिए, तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन फाल्गुन मास के विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके। वासुदेवा मंत्र का जाप करना है, भगवान विष्णु जी के मंत्र का। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको जीवन से तमाम तरह के दुख दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप एक महीने में करोड़पति बन जाएंगे, माला माल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको फाल्गुन अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक खाने में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का मतलब है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है।
हमारे तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े कई ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडीन, काला नमक, डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या सेंधा नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो सकती। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाए, नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर में पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं कि घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोंछे को जरूर लगाएं और साथ ही साथ नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शास्त्र में एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाए। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराए तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का यह उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे उसकी में सुधार होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का यह महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में यह उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले तो नमक को सिर पे से 3 बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द ही फायदा मिलेगा। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी,
द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध में राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक व कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में सिर्फ कांच की एक कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि चंद्र और मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें, कांच के गिलास में सेंधा नमक ऑफ द लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमीरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं भी कोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और मां लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से विरोधियों द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है, ध्यान रखें जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन लाभ प्राप्ति के योग्य बनने लगेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। या दोस्तों, देवी धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है तो आप उसमें और नमक दें। या दोस्तों, आप लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। बुल्गार या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें। दोस्त और उधार, कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा।
अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त और शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाए, परंतु याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और वो उसी घर में जिसका दरवाजा उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है, तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष मात्र, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा लें। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें जिसे नजर लग गई हो। सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी, ये उसको अपने अंदर सोख लेता है, और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें, तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में भूलकर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए ही अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त जो मानव नमक की कद्र करता है, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाएंगे आप धनवान दोस्तों। साल 2024 की सबसे बड़ी अमावस्या अपने आप में बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसके दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है गजकेसरी योग, धनलक्ष्मी योग और कुबेर योग। जिस वजह से इस दिन किए गए सभी उपाय और पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है दोस्तों। इस दिन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आज हम आपको सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाले हैं, जिसको आपको इस खास फल देने वाली अमावस्या के दिन जरूर करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सा है वह उपाय जो कि इतना और शक्तिशाली है।
आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय में सिर्फ आपको हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और वह गुप्त चीज जैसे ही हल्दी के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। शेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। कोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वही कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मांग आकर डिब्बों में भर दें। ना तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है, इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना, क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दे, वरना घर सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरुदोष माना जाता है। गुरुदोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि कभी किसी को हल्दी उधर ना दे और ना ही किसी से उधार ले। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है।
साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्य है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए, और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह खत्म होने पर राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म ना होने दे। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधर दे। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परंतु ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता। सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो व्यक्ति को। कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डीली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है कहीं कहीं पर, इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं। बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में कर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ढेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं।
इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकाल कर आप अपने माथे लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वॉश करे तो ऐसे में को चाहिए